तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे 3 ऐसी फैंटास्टिक सीरीज़ जो आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर मिल जाएगी और हिंदी डब में है तीनों के तीनों। और ये तीनों सीरीज़ बहुत ही ब्रिलियंट है, बट शायद बहुत लोगों ने देखा नहीं है, सुना नहीं इसके बारे में, ये उतना फेमस नहीं हो पाया। इस वजह से बहुत लोगों ने शायद नहीं देखा होगा इस सीरीज़ को। और ये तीनों की तीनों सीरीज़ इतनी अच्छी है कि मैं जब इसे शुरू किया था, जब पहला एपिसोड मैंने लगाया तो पूरा का पूरा ख़त्म करके ही मैं गया, क्योंकि बहुत ही एंगेज्ड है ये सीरीज़ और बहुत ही लाजवाब है। तो पहली सीरीज़ का नाम है थ्री बॉडी प्रॉब्लम। ये सीरीज़ शायद आप लोगों ने शायद सही सुन रखा होगा। मुझे लगता है कि 50% से भी कम लोगों ने इस सीरीज़ को देखा होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी, बट इतनी ब्रिलियंट ये सीरीज़ है। बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं इस सीरीज़ ने। ये एक साइंस फिक्शन, एक आप कह सकते हो, एक वेब सीरीज़ है जो एलियंस के ऊपर बेस्ड है। आप कह सकते हो कि एलियंस का दखल अंदाज़ी किस तरीके से होता है पृथ्वी में, और एलियंस जब आने वाले होते हैं पृथ्वी पे, इसका कहानी ऐसा ही कुछ है कि एलियन आ रहे हैं बहुत दूर से, और अपने आने से पहले वो कुछ भेजते हैं, ऐसा कुछ करते हैं पृथ्वी पे, ताकि इंसानों को समझ में आ जाए कि हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं, हम क्या हैं, और किस तरीके से हमें समझा जाए। तो बहुत ही थोड़ा पेचीदा, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर नहीं कर पाऊँगा कि क्या कुछ दिखाया गया है, क्योंकि बहुत ही इसे घुमा फिरा के दिखाने की कोशिश की गई है। बहुत सारे लोग पहले से ही चलता आ रहा है कुछ कि एलियन है या फिर नहीं है, और धीरे-धीरे साइंटिस्ट को पता चलता है कि हम जो फिज़िक्स सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो हमारे हिसाब से तो सही है, बट कहीं और के हिसाब से वो गलत है। तो ऐसा कुछ होते रहता है, और इतने कमाल-कमाल के सीन हैं इस सीरीज़ के अंदर कि आप एकदम से भौंचक्का हो जाओगे। और जब आपको शुरुआत में थोड़ा लगेगा कि कुछ भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा बोरिंग लग रहा है, बट जैसे-जैसे आप एपिसोड आगे बढ़ोगे तो ये सीरीज़ बहुत ही क्लियर होते जाएगी, और जब आप इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लोगे तब आपको एहसास होगा कि कितनी ब्रिलियंट सीरीज़ मैंने देखी है अभी। दूसरी जो सीरीज़ है उसका नाम है कर्मा, KARMA, और ये एक साउथ कोरिया की सीरीज़ है। मतलब जैसा इसका नाम है वैसे ही एक सीरीज़ है कि कर्मा कैसे घूम के आप पे वार करती है, कैसे अटैक करती है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको सज़ा मिलेगा, और इसका जो क्लाइमैक्स है वो तो एकदम से आउटस्टैंडिंग है। ऐसा हिट करेगा आपको कि आप सोचते रह जाओगे कि ये क्या देख लिया मैंने। शुरुआत में आपको कुछ एक नॉर्मल सा सीरीज़ आपको दिखाई देगा, स्क्विड गेम के जैसा लगेगा आपको कि ऐसे-ऐसे हो रहा है। शुरुआत में तो कुछ ऐसा क्लियर दिखाया नहीं है इस सीरीज़ में, आपको लगेगा कि एक नॉर्मल सी कोरियन सीरीज़ चल रही है। एक बेटा है, वो पैसे के लालच में अपने बाप का सुपारी देता है, और ऐसा ही कुछ चलते जाता है। बट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके सीरीज़ ऐसा मोड़ पकड़ेगी कि आपके होश उड़ जाएँगे कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। और जब लास्ट में आप इस सीरीज़ को ख़त्म करोगे तो आपको एहसास होगा कि इतनी ब्रिलियंट सीरीज़ अभी तक कहाँ छुपी हुई थी। सही बताऊँ तो ये सीरीज़ आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही अच्छी है। मैंने इसे बहुत पहले देखा था, बट ये सीरीज़ अगर मैं दोबारा भी देखूँ तो मेरा मन नहीं भरेगा। मैं अगर फिर से शुरुआत करूँ इस सीरीज़ को तो पूरा कंप्लीट करके बैठूँगा, क्योंकि ये बहुत ही फैंटास्टिक सीरीज़ बनाई गई है। इस वीडियो के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी-ऐसी सीरीज़ है जो बहुत अच्छी है, बट बहुत लोगों ने देख नहीं रखा है। तो इस वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि सबके पास ये मैसेज जाए कि बहुत अच्छी-अच्छी वेब सीरीज़ और मूवीज़ जो कि है वो बहुत सारी काबिलियत रखी हुई है अपने अंदर, बट हम लोगों को शायद उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर उनकी पब्लिसिटी ज़्यादा हुई नहीं है, तो इस वजह से वो कहीं छिप गई है। तो मुझे जो भी कुछ अच्छा लगता है वो मैं इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ, अपने वीडियो के थ्रू। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तीसरी जो सीरीज़ है उसका नाम है ह्यूमन वेपर। अगेन ये एक आप कह सकते हो कोरिया की सीरीज़ है, कोरियन या जापानीज़ सीरीज़ है। तो ये जो सीरीज़ है अभी हाल-फिलहाल में आई थी, और इसका जो साइंस फिक्शन आप कह सकते हो सीरीज़ है एक तरीके से। और इसमें जो कहानी है वो शुरुआत होती है, एक इंटरव्यू चल रहा है और एक लड़की इंटरव्यू ले रही है, एक विदेशी का, एक जापानीज़ का, और अचानक से एक धुआँ सा आता है, वो हवा में उड़ जाता है, और वो जो धुआँ है उसके अंदर चला जाता है पूरी तरीके से, और अचानक से वो ब्लास्ट हो जाता है। तो बहुत ही अजीब था इसका पहला एपिसोड। उसके बाद एक इंसान आता है, वो इंटरव्यू देता है एक न्यूज़ चैनल पे कि कुछ हुआ था बहुत सालों पहले, और इन सब में जो भी कुछ इन्वॉल्व थे, जो भी कुछ हुआ था पास्ट में, जो भी इंसान उसके अंदर इन्वॉल्व था वो आके माफ़ी माँगे तो ही मैं छोड़ूँगा, वरना मैं एक-एक इंसान को ख़त्म कर दूँगा। तो ये जो सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है, आपको मीडियम में फ़ील होगी, बट
अगर आपको कुछ नया रिफ्रेशिंग देखने का मन है, कुछ अजीब टाइप का कुछ साइंस फिक्शन शो देखने का मन है, तो ये जो सीरीज़ है वो भी बहुत ही अच्छी है। और ये तीनों की तीनों सीरीज़ अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ इसे आप देख सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी गई है और इसीलिए ये तीनों सीरीज़ बहुत ही अच्छी लगती है देखने में।